का ऑक्सीजन का असमान व्यवहार, असमान व्यवहार abnormal नेचर ऑफ ऑक्सीजन। बबुआ हम लोग ऑक्सीजन के असमान व्यवहार को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। लिख दिया। अबनॉर्मल नेचर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का असमान व्यवहार हो गया। मिटा देना अब, चलो कोई बात नहीं है। अब हम देखेंगे, मैंने कल प्रूफ करके बताया था कि अगर वर्ग 16 का एलिमेंट हम लोग लिए थे, ये वर्ग 16 वाला पर है ना जी, जिसमें ऑक्सीजन आता है और क्या आता हुए, ऑक्सीजन के बाद क्या रहा था, सल्फर आ रहा था, सिलीनियम आ रहा था, पोलिनियम आ रहा था, है ना। बबुआ आप देखे थे कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे आओगे, है ना, जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो धात्विक गुण बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आकार बढ़ने से जो कक्षाओं के बीच का डिस्टेंस है ना, वो बढ़ता जाता है। इतना शॉर्ट में ये भी कह सकते हो कि कक्षाओं की संख्या बढ़ते जाता है, जिसके कारण सेंटर से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाता है। अब ये ऑक्सीजन का ग्रुप 16 के तत्व में ऑक्सीजन का व्यवहार क्या है? ऑक्सीजन का व्यवहार ये है कि इसका आकार सबसे छोटा होने के कारण सेंटर से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी सबसे निम्नतम होगा, लीस्ट डिस्टेंस होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? क्योंकि इसका आकार तो 8 होता है ना गुरु, और ये डबल बॉन्ड बनाता है, बोलो हाँ। और ये क्या है, ये भी डबल बॉन्ड बनाता है, सल्फर भी डबल बॉन्ड बनाता है। लेकिन दोनों डबल बॉन्ड बनाने के बावजूद भी इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1s2, 2s2 और 2p4 होता है कि नहीं होता है। और जैसे जैसे इसको भी करिएगा ना तो ये भी आता है 3s2 और 3p4 होता है ना। लेकिन आपने यहाँ से सीखा क्या, ये तो s उपकक्ष, ये तो भी तो p ब्लॉक का है ना, ये भी p ब्लॉक का है। वर्ग 16 का तत्व तो ये भी है, वर्ग 16 का तत्व तो ये भी है गुरु। लेकिन दिक्कत ये है कि कक्षाओं की संख्या यहाँ पर बढ़ गई। ये तीसरे कक्षा का उपकक्षा है, पी उपकक्षा का तो है, पी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन तीसरे कक्षा का पी उप ब्लॉक है ना। ये भी दूसरे कक्षा का, तो दूसरे अगर मान लीजिए पहला कक्षा, दूसरे कक्षा, तीसरा कक्षा, और ये 2p4 है ना, और ये 3p4 है, तो सेंटर से कौन ज़्यादा दूर है, ये है ना जी। यानी सेंटर से तो सल्फर दूर है, सेंटर से ऑक्सीजन नज़दीक है, तो खिंचाएगा कौन ज़्यादा, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब जब ऑक्सीजन जल्दी खिंचाने की क्षमता रखता है तो इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, ज़्यादा होगा। या ऑक्सीजन जो होगा, यही कारण है कि वर्ग 16 में या पूरे पी ब्लॉक के तत्वों में ऑक्सीजन का जो विद्युत ऋणात्मकता होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एक मजबूत बॉन्ड बनाता है जिसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। और उस बॉन्ड को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं सर, H2O, है ना। और सल्फर भी बनाता है H2S। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ से जब ये टूटेगा तो H+ OH- में टूटेगा, अरे बोल दो हाँ। लेकिन सर ये जब टूटेगा तो क्या H+ HS में टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। यहाँ से डायरेक्ट हाइड्रोजन अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर H+ OH- टूटा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हर बार बॉन्ड बना रहा है। यही कारण है कि वर्ग 16 के तत्वों में ऑक्सीजन का जो विद्युत ऋणात्मकता है वो सबसे ज़्यादा होता है। चलिए तो अब हम लोग लिखेंगे।